Good evening to all of you. My name is Mr. Rahul Kumar. I am your math teacher. Today I want to teach about sir, how to learn the trigonometric table in easily. जैसे मैं देखता हूँ कि जो है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक की ये मतलब हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम इसका जो है इसके साइन 0 का मान साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 या कास 0 कास 30 कास 45 कास 60 कास 90 का हम वैल्यू याद कैसे करेंगे। या 10 0 10 30 10 45 10 60 10 90 का हम वैल्यू याद कैसे करेंगे। तो मेरे पास जो है 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक है। तो मुझे अगर इसका जो है इसका वैल्यू फाइंड करना, मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना मुझे कि साइन कॉस टेन कॉट का जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मुझे याद करना है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है ना कि अगर ये मुझे टेबल को याद करना है कि सर साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक कॉट की वैल्यू को इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे याद करेंगे। आप सर कुछ बताइए। तो मैं आपको बता दूं मेरे पास एक रामबाण है। एक सबसे आसान तरीका है जिसके थ्रू आप जो है आप अपने उंगली पे काउंट करके जो है कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक के किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल आप अपने जो है उंगली पे काउंट करके आप बता सकते हैं। आप देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको इस ट्रिक को जानने के लिए आपको जो मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है कि अगर आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट मेरे पास है ये 6 मेरे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। मुझे इसकी वैल्यू को याद करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है मुझे वैल्यू को याद करना है। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी हमें आती है कि हम इसका वैल्यू याद कैसे करेंगे। यहाँ पे हाउ टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट की वैल्यू को हम कैसे याद करेंगे। यहाँ पे सर मेरे पास 6 है तब मुझे जो है 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री का मतलब मेरे पास 5 डाटा है। किस 0 डिग्री पे निकालना आपको जो है 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे आपको वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबको निकालेंगे ना पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन तो फाइंड द ऑल 5 वैल्यू साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 एंड यू ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 मतलब कि इन सभी के लिए फाइंड करना पड़ेगा। यू फाइंड द नियर अबाउट द 30 वैल्यू, हर एक का 5 वैल्यू है। तो मेरे पास जो है 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो मुझे 6 का फाइंड करना पड़ेगा ना। तो मेरे पास टोटल जो है 30 डाटा हमको याद करना पड़ेगा। लेकिन ये डाटा जो इतना आसान नहीं है याद करना। तो अगर इतने सारे डाटा को मुझे याद करना तो हम कैसे याद करेंगे। तो मेरे पास जो है इसका सबसे रामबाण इलाज है जिसको आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको बिल्कुल जो है अपने उंगली पे काउंट करके बता सकते हैं कि सर साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 मतलब किसी का भी चाहे वो साइन हो कास हो टेन हो काट हो मतलब किसी का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू एट द 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 पे आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी है। तो आपको इस ट्रिक को जानने के लिए मेरे पास कुछ देर के लिए बना रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आइए हम बताते हैं इस ट्रिक को सर कैसा ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने क्या बताया सर, ये हैंड ट्रिक से है। मतलब आप जो उंगली की हेल्प से आप उंगली को काउंट करके बता सकते हैं यहाँ पर जो है कि सर साइन कास टेन कॉट किसी का वैल्यू जो है 0 डिग्री पे क्या होगा 30 पे क्या होगा 45 पे क्या होगा 60 पे 90 पर इसकी वैल्यू क्या क्या आने वाली है आप इजीली बता सकते हैं यहाँ पे। तो आपको इसको जानने के लिए मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की आवश्यकता आपको है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम जानते हैं यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो हमको इसको याद करने की आवश्यकता हमको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसको मुझे याद करने की आवश्यकता है। जैसे ये बच्चों की समस्या आती है सर हम इतने बड़े डाटा को हम जो है 30 वैल्यू को हम एक साथ याद कैसे करेंगे। यहाँ पे ये दिमाग में आती है ना, सच्ची समस्या आती है
कि सर इतना बड़ा डाटा को हम याद कैसे करेंगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जिसको जो है एक फिंगर ट्रिक से, मतलब हैंड ट्रिक से हेल्प से बताऊंगा यहाँ पे कि हम सारी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान ली कि मैं सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ जाए, अगर हम साइन थीटा कास थीटा, अगर मैं सिंपली मैं 2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मुझे, बाकी हम टेन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। बस हम केवल 2 को फाइंड कर रहे हैं, बाकी बताएंगे आपको सर कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू है, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको जो है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं हम कुछ कि यहाँ पे साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सर 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा मुझे, 30 पे इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा, 45 पे इसकी वैल्यू मुझे राइट करना पड़ेगा, और 60 पे इसकी वैल्यू को मुझे राइट करना पड़ेगा, और जो है 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू को मुझे राइट करना पड़ेगा। ए तो सर साइन थीटा, ये हमारे थीटा की वैल्यू है। सर मुझे 0 फाइंड करना है, 30 का वैल्यू फाइंड करना है, 45 का, 60 का, 90 का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हमको बस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक साइन के वाला हमारा हो गया। अब यहाँ पे याद करते हैं हमने ए कास की वैल्यू क्या होगी कि कास थीटा, व्हेन द थीटा इधर 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 पे इसकी वैल्यू क्या होना है। तो आपको मैंने क्या बोला कि सर मैंने बोला यहाँ पे कि आपको मैं इसको जो है, इस टेबल को जो है आपको एक हैंड ट्रिक से हेल्प से बताऊंगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। सर साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ये हमारी वैल्यू होती है सर। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1 होता है। और कास में क्या होता है सर, कास में सर कास 0 1 होता है। मतलब इसी क्या होता है सर, इसी का रिवर्स ऑर्डर करते हैं, मतलब इसी को मुझे उल्टा करना होता है। तो हम 0 के लिए 30, 45, 60, 90 के लिए होता है ऐसे। तो सर साल कास 0 कितना होता है, 1 होता है। कास 30 कितना होता है, कास 30 हमारा √3/2 होता है। और कास 45 कितना होता है, ये दोनों भी सेम होता है, 1/√2 होता है। और कास 60 कितना होता है, 1/2 होता है। और कास 90 हमारा 0 होता है। सर ये वैल्यू ठीक है सर, आपने तो याद कर लिया है। जैसे मान लो कि मुझे वैल्यू पता है ना कि सर ये होता है वैल्यू, साइन 0 साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3, ये मुझे याद है। लेकिन सर हमने इसको याद किया है, लेकिन हमको समझा हुआ ना हमने इसको जो एक कंसेप्ट की हेल्प से इसको याद किया उसको जो आप भी जो प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको भी माइंड में फिट हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो अगर इतनी सही डाटा हमारी मुझे गिवन है, अभी 2 की वैल्यू है ना, मैं अभी साइन कास में निकाला हुआ, अभी मान लीजिए 10 निकलेगा, फिर कॉसेक है, फिर सेक है, फिर कॉट आएगा। मतलब मेरे पास 4 और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मुझे वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, मुझे 2 की बात कर रहा हूँ कि सर आपने 2 को लिखा कैसे जो है, आपने इस 2 का जो है फार्मूला कैसे लिख दिया आपने। तो आप सर ट्रिक बताने वाले हैं। आपने ये बोला कि सर आपको मैं बताऊंगा जो हैंड ट्रिक, आप उंगली से काउंट करके बता सकते हैं यहाँ पे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45 इसकी वैल्यू क्या होने वाली, या हम जो है हैंड ट्रिक से हेल्प से बता सकते हैं कास की वैल्यू क्या होनी, कास 0 पे क्या होगा, कास 30, 45, 60 पे क्या होने वाला है, आप सबको बता सकते हैं यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सर ट्रिक यहाँ पे क्या है। मेरा यहाँ पे जो ट्रिक है, तो मैंने बोला कि सर हैंड ट्रिक का आपको यूज करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड को लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम जो सर, हम लेफ्ट हैंड को लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड को लेंगे। मेरे पास एंगल क्या क्या है, मेरे पास एंगल मेरा 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60, 90 है। कितने मेरे पास एंगल है सर, 5 एंगल यहाँ पे, 0 है, 1, 30 है, 45, 60, 90। अगर मैं नंबर में काउंट करूँ यहाँ पे जो है, तो 1 2 3 4 5 कितना है सर, 5 हमारे पास एंगल है। तो मैं क्या करूँ, मेरे उंगली में कितना है, मेरे फिंगर में जो है, ये मेरे हैंड्स में जो है ये 5 फिंगर है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस एंगल को मैं इससे स्टिक कर दूंगा पे, माने इस एंगल को मैं अपने हैंड से अटैच कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा। तब हम इसको जो है वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं अपना फिंगर बनाऊँ यहाँ पे, जैसे मेरा फिंगर बनाऊँ यहाँ पे जो है कि अगर मैंने फिंगर यहाँ बनाया अपना जो है, अगर मैंने अपना यहाँ पर फिंगर ड्रॉ किया,
ये मेरा फिंगर है, ठीक है, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड है ऐसे। ये हमारा क्या थंब है, ये हमारा एक थंब है, मैंने ऐसे किया ना पे, ये मेरा थंब है, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, और हमारा पिंकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटिल फिंगर बोलते हैं इसको। ये मेरे पास 5 उंगली है। तो मैं फिर आपको बता दूं सर इस 5 उंगली का नाम क्या होता है। नेम ऑफ द 5 फिंगर्स, लिटिल फिंगर्स, रिंग फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। तो मैं इसको ऐसे 5 फिंगर को ऐसे कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास क्या, आई हैव द 5 वैल्यू ऑफ एंगल, आई हैव द 5 एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इस एंगल को जो है अपने हैंड से, किससे, अपने हैंड से, अपने लेफ्ट हैंड से, ये हमारा लिटिल फिंगर है, पिंकी बोलते हैं यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, और हमारा थंब है। तो मैं यहाँ पे इस एंगल को अटैच करूँगा यहाँ पे, ये मेरा क्या होगा, ये 0 डिग्री कर देंगे यहाँ पे, 30 डिग्री कर देंगे, 45, 60, 90 कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या लिटिल फिंगर है, इसको हम 0 डिग्री कर देंगे यहाँ पे, हम इसको 0 डिग्री अटैच कर देंगे यहाँ पे, 0 डिग्री। ये मेरा क्या है, रिंग फिंगर है, हम इसको जो है 30 डिग्री हम इसको दे देंगे यहाँ पे। ये मेरे पास क्या है, मिडिल फिंगर है, हम इसको जो है 45 डिग्री दे देंगे यहाँ पे। और मेरे पास ये क्या है, इंडेक्स फिंगर है, हम इसे जो है 60 डिग्री अटैच कर देंगे। और मेरे पास एक क्या है, थंब है, तो हम इसको जो 90 डिग्री अटैच कर देंगे यहाँ पे। देखो यहाँ से, ध्यान से देखो यहाँ पे जो है, मैंने यहाँ पे का एंगल को ऐसे किया वहाँ पे, सर 0 डिग्री हमारे पास है, लेफ्ट हैंड लिया हमने यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड को लिया यहाँ पे, और उस एंगल को जो है 5 मेरे पास एंगल है, मैं उस एंगल को इस फिंगर से अटैच कर दूंगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। यू सी फ्रॉम द हियर, you see from the here, sir little finger 0 डिग्री, ठीक है, रिंग फिंगर 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री एंड थंब इज द 90 डिग्री। अब इसमें ट्रिक क्या बोलता है, बस आपको ट्रिक के समझने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि ट्रिक अप्लाई हम कैसे करें यहाँ पे, वो ट्रिक है क्या। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे जो है साइन की वैल्यू फाइंड करनी, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैंने साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90. So sir, what is the formula? The value of sin theta is na, the formula is the sin theta for sin theta equal to the, you take the this, you write here the, मैंने ही बोला क्या, मैंने बोला सर फिंगर को काउंट करके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन के लिए होता है फिंगर्स बिलो, फिंगर्स बिलो अपॉन डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 4। ये मेरे पास ट्रिक है, फिंगर्स बिलो अपॉन 4, स्क्वायर रूट फिंगर्स बिलो अपॉन 4, ये मेरे पास ट्रिक, हैंड ट्रिक्स है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो वैल्यू को फाइंड करते हैं यहाँ पर, अब क्या करना, मुझे अपने हैंड को मोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे अपने फिंगर को मोड़ना पड़ेगा कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, मुझे इसको ऐसे टर्न कर ले, एक को टर्न करना आपको, एक को मोड़ लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला, फिंगर, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन में है, ये मेरे पास जो क्वेश्चन, यहाँ हमारा जो ट्रिक है यहाँ पे जो है, तो साइन के लिए क्या होता है फिंगर्स बिलो अपॉन 4। अब मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करने में, मुझे साइन 0 पे निकालना, साइन 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, किसी पे निकालना। तो जिस एंगल पे आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, आप उस फिंगर को फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, फिर काउंट करेंगे सर उसके नीचे जो कितने फिंगर्स हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तब मुझे साइन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, उस एंगल पर उस साइन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए यहाँ से, ये मैंने बोला सर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे जो फिंगर देखो ना, फिंगर ये सर 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60, 90 है। तो मैंने क्या बोला सर, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, उस फिंगर क्या करना पड़ेगा आपको, फोल्ड करने की आवश्यकता आपको है। सर पूछ रहा सर साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्या है सर 0 डिग्री है, आप इसको फोल्ड कर लेना है, क्या करना है इसको केवल इसको मोड़ना है, जिस पर वैल्यू फाइंड करने केवल उसी को आपको फोल्ड करना है ऐसे। अब क्या करना है आपने, ये ट्रिक क्या बोलता है, ये हमारा ट्रिक बोलता है कि सर फिंगर्स बिलो, मतलब हमने जो जिस पर वैल्यू को फाइंड करना ना, उसके नीचे जो है, उसके नीचे कितने फिंगर्स हैं बताओ। ये हमारे पास लिटिल फिंगर है, इसके बताओ इसके नीचे जो है
इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं? सर कोई फिंगर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सर? 0 आएगा। तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे जो है सर यहाँ पे वैल्यू जो आने वाली है फिंगर्स बिलो, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं? सर कोई फिंगर्स नहीं आ रहा है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो यू राइट हियर द 0/4। you know very well 0 डिवाइड बाई 4 इज गेट द 0। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? सर हमको 0 ही मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 ही मिलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 द वैल्यू ऑफ साइन 0 इज 0। बोथ आर मैच ना? ओके सर, ये हमारे 0 के लिए था। अब इसी तरह हम जो है साइन 30 के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये हमारा यहाँ से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, मतलब अभी सही चल रहा है। अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ क्या है, मैं जो ट्रिक सेट किया है, हैंड ट्रिक्स जो है, ये क्या सही है कि नहीं है, हम सबको फाइंड आउट करके देख लेंगे। यहाँ पे अगर सब पे वैल्यू हमारी सही आ रही है तो कहीं भैया सब ठीक है, हमारा ट्रिक है, तो ट्रिक हमारा सही है, अच्छा है ट्रिक है, अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमको इसको और थोड़ा देखना है कि सर साइन 30 वैल्यू से क्या आ रही है, क्या इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर गया तो सही है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे आप? लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिक बना हुआ है तो सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जो है साइन 30 की वैल्यू को मैं फाइंड करूँगा। यहाँ पे जो है अब मैं थीटा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सर थीटा हम लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री थीटा को लेंगे यहाँ पे जो है। अब देखिए यहाँ पे फिर इसका करना हो, सर आपको फिंगर को देखना है। पे ये 0 डिग्री है, तुम्हारा क्या 30 डिग्री है। तो मैंने क्या बोला? जिसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, हमें क्या करना है? मुझे साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 30 हमारे इस फिंगर को मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, इट टर्न द दैट फिंगर। अब यहाँ पे क्या ट्रिक क्या बोलता है? सर हमने इसको मोड़ लिया, यहाँ पे हमें साइन 30 की वैल्यू को फाइंड करना है, हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब क्या करना है इसमें ना? अब काउंट करना है, सर इसके नीचे कितने फिंगर्स है। ये क्या बोला ट्रिक जमारे से? सर फिंगर्स बिलो, मतलब आपने जिसकी वैल्यू को फाइंड करना जिसपे, उसके नीचे कितने फिंगर्स है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ सर? एक फिंगर्स है। कितना है? ओनली 1 फिंगर्स। यू राइट हियर सर स्क्वायर रूट ऑफ द फिंगर्स बिलो 1 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर क्या रूट में स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 आ गया ना पे। अब ये तो थोड़ा सर ये ठीक है, हमारा 1/4 आ चुका। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसके न्यूमरेटर में इसके डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है, तो कटने के चांस है अपने। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? सर 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड 4 इज द 2। इसका 1 इसका 2। तो मुझे क्या मिला इसके वैल्यू से? सर हमें जो साइन 30 की जो वैल्यू मिला, मुझे कितना मिला? मुझे 1/2 हमको मिला, जो क्या कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, मतलब सही है। तो आपने क्या किया सर? इतना आसान ट्रिक इसका है कि आप जो है उंगली पे काउंट करके बता सकते हैं यहाँ पे जो है कि सर साइन 0, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू क्या हो गया, और क्या चाहिए यार। यही रामबाण हमारा है। मतलब आपको जो है माने कि रटने की आवश्यकता है आपने, ये मेमोराइज करने की ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया यहाँ पे, तो आप बिजली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं इसको और दूसरे के लिए देखता हूँ। मैं साइन 45 के लिए देखता हूँ क्या उसके लिए इसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे क्या 1/2 आ गया, जो साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, ये मैच करके हमारा। अब हम क्या करते हैं? अब एंगल को फिर चेंज करते हैं यहाँ पे। अब 45 पे काउंट करते हैं, 45 पे काउंट करते हैं हमें। साइन 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ए मेरे पास फिंगर है, क्या है? फिंगर्स है। लिटिल फिंगर्स 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड मिडिल फिंगर 45 डिग्री। यू सी ऑन द बोर्ड हियर ना। देन ही काउंट द, आपने इसको वैल्यू को निकालना है, मुझे साइन 45 की वैल्यू को फाइंड करना है। आप इसको फोल्ड कर लिए, आपको इसको मोड़ देना पे इसको। अब काउंट करना है, मैंने मुझे साइन 45, ये हमारा 45 ना, हमें इसको फोल्ड करना है। अब देखना है सर इसके नीचे जो है, इस फोल्डेड फिंगर के नीचे कितने हमारी उंगली आ रही है। हाउ मेनी फिंगर्स कम बिलो द मिडिल फिंगर मीन्स 45 के जो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पुट करने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो साइन 45 की जो वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पे, द फिंगर्स बिलो द 45 डिग्री इज 2, एज 1 2 फिगर है, 2 डिवाइड बाई 4। अब ये क्या हो रहा है सर? सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हमारे, दिस इज नॉट ए सिंप्लीफाइड फॉर्म 2/4 बिकॉज सर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है 2 कॉमन ना, 2 इज एचसीएफ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। हम इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यू राइट हियर द रूट 1/2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब 1 का सर स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 1 का 1 ही होता है हमारा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और रूट 2 का सर ये हमारे रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि 2 हमारे क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, तो रूट के अंदर ही रहेगा हमें। तो 1/√2। तो साइन 45 वैल्यू कितना गया सर? 1/√2 आ गया, जो इससे मैच कर रहा पे, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये अच्छा है भाई। हमें काउंट करना है सर, यहाँ पे जिस एंगल पे वैल्यू फाइंड करनी है सर, उसके नीचे कितने फिंगर्स है उसको 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट आपको ले लेना है और सॉल्व कर देना है, तो मुझे साइन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं सर साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है। तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल शांति से जो है मेरे लेक्चर को देखने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो आइए मैं निकालता हूँ सर साइन 60 कितना आएगा हमारा। साइन 60 साइन 60 we take the angle theta equal to the 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया? ठीक है, अब भी इसको मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, इससे वैसे भी सॉल्व करेंगे आप, तो मुझे मिल जाएगा। अब 90 की बात कर रहा हूँ पे साइन, तो सर 0 डिग्री 45 60 90, ये मैंने क्या देखा? मैंने देखा यहाँ पे सर 90 हमारा एंगल है। ये क्या थंब क्या हमारा है? 90 डिग्री का हमारा एंगल कहाँ पे आ रहा है? थंब पे आ रहा है। तो हमको क्या करना पे, तो मुझे ए निकालना, मुझे ए साइन 90 फाइंड करना था। हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब मुझे काउंट करना है सर हाउ मेनी फिंगर्स बिलो द दैट फिंगर, मतलब इसके नीचे 90 के नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो रखिए यहाँ पर फिंगर्स बिलो कितना आ रहा है हमारे पास? 4 डिवाइड बाई 4, तो 4 1 जा 4, इट इज कैंसिल आउट बाई 1 टाइम्स, मीन्स यू गेट हियर द रूट 1, मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1। सर 1 का स्क्वायर रूट कितना? तो 1 होता हमारे पास। आ गया ना साइन 1, ये मैच कर गया। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक यहाँ पे क्या है सर? ट्रिक यहाँ पे है फिंगर्स बताना होगा आपको जो है। तो करना क्या पड़ेगा आपको ना, आपको लेफ्ट हैंड को लेना पड़ेगा और आप इसमें क्या करेंगे, आप आपके पास जो 5 एंगल्स है ना, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 डिग्री है, आप उस एंगल को जो है इस 5 फिंगर से अटैच कर देंगे। ये मेरा लिटिल फिंगर है, इसको हम 0 देंगे यहाँ पे। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 हम इसको दे देंगे। और साइन में क्या करते हैं? साइन में करते हैं मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, यहाँ ट्रिक में क्या बोल रहा है पे फार्मूला जो है, अगर मुझे साइन की वैल्यू को फाइंड करना है तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 4। मतलब आपको करना क्या पड़ेगा ना, मुझे जिस एंगल पे वैल्यू को फाइंड करना है हम उसको फोल्ड कर लेंगे, काउंट करेंगे सर उसके नीचे जो कितने फिंगर्स आ रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, उसको हम जो है उस फिंगर्स में जो है हम 4 से डिवाइड करके उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मुझे उस एंगल पे उस साइन के वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे निकाल सकते हैं। अब सर हमारे लिए बताइए कास के लिए क्या होगा? तो कर सर कास के लिए सेम इसका उल्टा होता। अब क्या करें, आप फिंगर नीचे नहीं लेंगे यहाँ पे, फिंगर अब ऊपर लेंगे यहाँ पे। कास साइन के थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे, और फिंगर्स एबव लेंगे। फिंगर्स यहाँ पे एबव मतलब इसके फिंगर ऊपर लेंगे यहाँ पे। मुझे जिसकी वैल्यू को फाइंड करनी है उसके ऊपर काउंट करें, उसके ऊपर कितने उंगली आ रही, कितने फिंगर्स आ रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास जो है साइन, ये साइन का था हमारा। अब कास का लिखेंगे यहाँ पे, कास का। सिक कास में क्या आती है हमारी वैल्यू है कि कास थीटा इक्वल टू, इसकी जो फार्मूला आती है हमारी जो निकालने के एंगल है, ये होता है फिंगर्स एबव। वहाँ उसमें क्या साइन है सर, फिंगर्स बिलो था, नीचे की ओर था। इसमें क्या फिंगर्स एबव काउंट करेंगे, मतलब ऊपर की ओर काउंट करेंगे यहाँ पे। तो फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव डिवाइड बाई 4। सेम काम यहाँ भी करना है सर, आपको काउंट करना है सर कि उस एंगल के ऊपर जो कितने फिंगर्स है उसको 4 से डिवाइड करके आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है। सेम काम यहाँ भी करना है, बस यहाँ पे उल्टा क्या, यहाँ पे सर फिंगर को आपको ऊपर काउंट करना पड़ेगा, ऊपर
एबव काउंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे जो है मुझे cos 0 की वैल्यू को फाइंड करना है, क्या करना मुझे सर, हमें एंगल यहाँ पे लूँ जाए, अगर थीटा अगर मैं 0 फाइंड करूँ यहाँ पे, अगर थीटा हमको 0 फाइंड करना है, ठीक है 0 डिग्री, तो मैंने क्या देखो यहाँ पे सी इन द फिगर, सर ये हमारा लेफ्ट हैंड का है, ये हमारा लिटिल फिंगर से, ये हमारा 0 डिग्री है। तो कास्ट में क्या करना है सर, हमको 0 निकालना है, कास्ट 0 निकालना है। तो जिस एंगल पे वैल्यू को फाइंड करना है उसको आपको फोल्ड करना है, आपको उसको मोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप काउंट करेंगे सर कितना फिंगर इसके ऊपर है हमारे, अब नीचे नहीं काउंट करना पे, ऊपर काउंट करना पर है। क्योंकि कास्ट में क्या है सर, ऊपर कर काउंट करते हैं हमें, कि उस एंगल के ऊपर कितने फिंगर्स हैं हम उससे काउंट करते हैं। यहाँ पे ये मेरे कास्ट के लिए लिखा ना, फिंगर्स एबव, मानो मुझे ऊपर की उंगली काउंट करना है पे, तो मुझे कास्ट 0 के फाइंड करना है, तो हम उसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर कितने उंगली मेरे पास है सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4। यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी ना मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर कितना फिंगर्स है, 1 2 3 4 है। यू राइट हियर द वैल्यू ऑफ हियर द फिंगर्स एबव 4/4, इट इज कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 1। अरे 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता ना पे, 1 1 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, तो कास्ट 0 1। देखो इससे यह ना सर, कास्ट 0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जो इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम इसी पर जब में कास्ट जो है 30 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, क्या आ रहा है कि नहीं इसका वैल्यू जो है √3/2 आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ थोड़ा सा एंगल को जो है यहाँ चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब एंगल को हम चेंज करते हैं यहाँ पे, अब एंगल पे हम जो है कास्ट जो है 30 के वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो क्या इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यू चेंज द एंगल थीटा, द थीटा इक्वल टू द 30 डिग्री, 30 पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 30 हमारे है ना, हम 30 को हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर दें यहाँ पे। अब इसके ऊपर कितनी फिंगर्स है सर, 1 2 3 है ना पे, देखो यहाँ पे सर 0 डिग्री है, 30 है, 45 है। मुझे क्या करना है, मुझे 30 निकालना पे, कास्ट 30 निकालना है हमको, इसको फोल्ड कर लें यहाँ पे। अब इसके ऊपर काउंट करना, इसके ऊपर कितने फिंगर्स है सर, 1 2 3 फिंगर्स है। यू राइट हियर द सर द वैल्यू ऑफ कास्ट 30 इक्वल टू द फिंगर्स एबव द 30 डिग्री 1 2 3 फिगर अपॉन 4। अब 3/4 हमारे क्या है सर, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और ये छोटा नहीं हो सकता हमारे से। अब क्या करना पड़ गया, ये 3 हमारा क्या है न्यूमरेटर में है, और हमारा 4 क्या है डिनोमिनेटर में है। द स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है सर, ये 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गए, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो दिस इज द √3, द स्क्वायर रूट ऑफ द 4 कितना होता है 2 हो जाएगा, √3/2। इससे यार ना, तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है सर, √3/2 आ रहा है, जो इससे मैच कर रहा है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, एक और चेक कर लेते हैं, हम कास्ट 45 चेक कर लेते हैं, फिर हम जो है कास्ट 90 को चेक कर लेते हैं, फिर इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे से, और फिर इसको हम थोड़ा समरी कर देते हैं यहाँ पे, फिर उसके लिए 10 के लिए बता देंगे सर 10 को कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। अब हम जो है कास्ट जो है 45 ने कास्ट 60 करते हैं हमें, इफ फाइंड द थीटा इक्वल द कास्ट 60 डिग्री, 60 पे फाइंड करते हैं यहाँ पे सर, 60 पे कास्ट 60 पे जो है कास्ट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कास्ट 60 बोला पे 60, यहाँ देखो सर हमारा एंगल काउंट 60 हमारे है। अब मैंने क्या बोला सर, कास्ट के लिए ना तो फिंगर को मुझे काउंट करना पड़ेगा सर, इसको फोल्ड कर लेंगे आप। अब इस फिंगर के ऊपर कितने फिंगर्स हैं सर, ओनली 1 फिंगर्स है, मतलब सर 0 30 45 60, मुझे कास्ट 60 निकालना है, हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं सर, ओनली 1 फिंगर्स आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 1/4। ये भी क्या है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है हमारा 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा 1/2। तो कास्ट 60 कितना होता है 1/2, यहाँ से मैच कर रहा है। तो सिंपली आप ऐसे जो है कास्ट 90 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देख लिए कास्ट सर 90 कितना होता है, इससे मैं आपको ओरली बता रहा हूँ सर कास्ट 90 के बारे में। ये हमारे पास क्या है सर, 0 है, 30 45 60 90, ये 90 ना कास्ट 90। तो अब कास्ट 90 हमारे पास ये है, इसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं सर, 90 हमारा है ना कास्ट 90, इसके ऊपर कितना फिंगर्स हैं सर, कोई फिंगर्स नहीं है, तो 0/4 0 आ जाएगा हमारा, जो हमको 0 दिया गया हमारा। ये हमारे क्या था सर, हैंड ट्रिक्स हमारा था, जिसके हेल्प हमसे जो है सर साइन और कास्ट को जो है
0 डिग्री पे, 30, 45, 60 पे और 90 पे हम वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं अपने हैंड की हेल्प से, जो है हैंड ट्रिक से हेल्प से। सर मेरा साइन कास्ट हो गया, अभी मेरे पास क्या, अभी मेरे पास जो है 4 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है। वो क्या है सर, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है। उससे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सर हम टेन की बात कर लेते हैं, हम टेन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेन हमारा दो है इसमें जो, द मेन थिंग इज आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। आफ्टर दैट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन, कॉट, कॉसेक, सेक बाय दिस टू एंड साइन एंड कॉस। देख लीजिए यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, मुझे टेन की वैल्यू को फाइंड करनी है। सर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सर अगर थीटा की वैल्यू हमारा 0 डिग्री है तो क्या होगा, टेन 30 क्या होगा, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? तो आपको बता दो यहाँ पे जो है एक फार्मूला हो, इसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है। अगर मुझे टेन को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है सर साइन में कॉस से डिवाइड करने की आवश्यकता होती है। साइन अपॉन कॉस, द रेशियो अपॉन साइन एंड कॉस, साइन अपॉन कॉस गिव्स द टेन थीटा। ये टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। अगर मुझे टेन को फाइंड करना तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें इससे डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे सर साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से मुझे डिवाइड करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सर मुझे निकालना है, मुझे टेन निकालना है, टेन जीरो निकालना है। तो टेन जीरो मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ से राइट करूँ, यहाँ पे यहाँ लिखो दे टेन जीरो, टेन जीरो, टेन जीरो डिग्री यहाँ पे। तो टेन क्या होता है सर, साइन अपॉन कॉस होता है। मैं साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन जीरो की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, कॉस जीरो की वैल्यू को पुट करके डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरे क्या साइन जीरो है और हमारे क्या कॉस जीरो है। सर द वैल्यू ऑफ साइन जीरो इज द जीरो एंड कॉस जीरो इज 1। आपको जीरो में 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता है हमारी। जब आप जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आता है आपको, 0 1 0 मिलता है यहाँ पे। जीरो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये हमारा 0 आ जाएगा हमारा। The value of tan 0 equal to the sin upon this means 0 upon 1 gives the 0। ये हमको 0 मिलेगा। अब क्या करना, मुझे tan 30 निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें इसमें इससे डिवाइड करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ए साइन 30 1/2, इसमें हमको डिवाइड करना है किससे, इससे डिवाइड करना है, √3/2 से डिवाइड करना है। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 1/2 इंटू 2/√3 मिलेगा हमको ना ऐसे। अब 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा 2 यहाँ पे क्या न्यूमरेटर में है और 2 क्या है डिनोमिनेटर में। एक कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगा कॉमन से। तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/√3 आ जाए। तो 10 30 1/√3। सेम यहाँ भी करेंगे यहाँ पे कि सर 10 जब 45 डिग्री में करेंगे यहाँ पे तो साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन की वैल्यू साइन 45 एंड कॉस 45। हम साइन की वैल्यू में कॉस वाले से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा 10 45 हमको मिल जाएगा। ये दोनों हमारे क्या यहाँ पे सर सेम है यहाँ पे, यानी कि 1/√2 में डिवाइड करना, किससे, इससे डिवाइड करना। अब क्या होगा हमारे, ये दोनों हमारे सेम है। यहाँ ऐसे कर सकते, चेंज कर दो यहाँ पे 1/√2 इंटू √2/1 कर दो यहाँ पे, इससे खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा हमारा। तो 10 45 में कितने लगेगा सर, 10 45 की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 1 मिलेगी। अब सर 10 60 कितना होगा हमारा, तो हमें इसमें से डिवाइड करना पे। हमको √3/2 में साइन 60 की वैल्यू होती है, √3/2 होती है, और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो हमें साइन वाले वैल्यू में cos वाले वैल्यू से डिवाइड करना था। डिवाइड क्यों करना था, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है कि सर tan थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन cos। साइन में cos से डिवाइड करना पूछे, ये साइन वैल्यू है हमारी, क्या cos वैल्यू है, इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 10 60 की वैल्यू मिल जाएगा, 10 की वैल्यू हमको मिल जाएगा। हमको यहाँ पर जो है √3/2 में हमको इससे डिवाइड करना है, किससे, 1/2 से करना है। अब क्या करना है, सर फ्रैक्शन में है,
हम ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं सर, साइन को हम चेंज करते हैं। साइन को हमने जैसे चेंज किया मल्टीप्लाई में, तुरंत क्या होगा सर, ए उल्टा हो जाएगा हमारा, ए रेसिप्रोकल यहाँ से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर नीचे आ जाएगा हमारा, तो ऐसे आ जाएगा हमारा कि √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितना √3 आएगा। तो द वैल्यू ऑफ 1060 कितना होता है, √3 होता है, एंड 1090 कितना होगा, मुझे 1 में 0 से डिवाइड करना होता है। अब मुझे 1090 के वन निकालना ना सर, हम जो है साइन 90 की वैल्यू में जो है काश 90 के वैल्यू से हम डिवाइड कर दें। यहाँ पे मीन्स 1 में 0 से आपको डिवाइड करना है, आपको 1 में 0 से डिवाइड करना है। बताओ क्या होगा, आपको बताएगा सर किसी भी नंबर को आप जो है, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे 0 से डिवीजन अगर कर रहे हैं आप जो है, तो भैया क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं आई। अनडिफाइंड मीन्स नॉट डिफाइंड, एन डी कर देंगे आप सर, ये क्या होगा फिर, एन डी नॉट डिफाइंड, ए नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, ये हमारी क्या है सर, 10 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इस तरह से आप जो है सर साइन कॉस 10 का वैल्यू फाइंड कर लिया आपने जो है। साइन के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको फिंगर को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एंगल को जो है फिंगर से अटैच कर देंगे, यहाँ पे 0 डिग्री 30 45 60 90 कर देंगे यहाँ पे। अगर मुझे साइन के लिए करना मुझे, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, साइन में जिस भी एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है, हम क्या करें, उस एंगल को फोल्ड कर लेंगे, उस फिंगर को हम फोल्ड कर लेंगे, उसके काउंट करें सर, उसके नीचे जो है, उसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, उसमें हम जो है 4 से डिवाइड करके उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे वो मेरा साइन का उस एंगल पे हमको वैल्यू दे देगा। यहाँ पे कास में क्या होता है, कास के लिए हमारे होता है कि हम मुझे कास हैं, तो हम जिस एंगल पे हमें वैल्यू फाइंड करने कास के जो, हम उस एंगल को जो उस फिंगर को हम फोल्ड कर लेंगे। अब काउंट करेंगे सर उसके ऊपर जो है, साइन में क्या था नीचे, साइन ना नीचे, और कास ऊपर। तो कास में क्या करना पड़ेगा सर, उस जिस एंगल पे आपको वैल्यू को फाइंड करना है, उस फिंगर को आप फोल्ड कर लेंगे। अब उसके ऊपर काउंट करें सर, उसके ऊपर कितने फिंगर्स है, उसमें आप 4 से डिवाइड करके आप उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसकी जो है कास की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब 10 की बात करते हैं सर, 10 कैसे मिलता है सर, ट्रिग्नोमेट्री में जो है एक फार्मूला आता है, 10 कैसे आता है सर, 10 इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कास। सर साइन और पांच कास क्या होता है, 10 होता है। अगर मुझे साइन की वैल्यू मिल चुकी है, कास की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो हमको 10 निकालने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर, साइन वाली वैल्यू में हम कास वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे सर, 10 के 0 डिग्री 30 45 60 की 90 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं सर, साइन वाले वैल्यू में कास वाले वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, साइन वाले वैल्यू में कास वाले वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो मुझे 10 मिल जाएगा। सर 3 तो हमको मिल गया, ठीक है, लेकिन बाकी बचा ना हमारे पास, बाकी हमारे पास बचा जो है कि सर कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, कॉट क्या होगा, उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, आइए बताते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बस 3 मेन याद करना क्या हो सकते हैं यहाँ पे, मेनली में 2 यहाँ पे, साइन और कास। साइन कास मिला 10 निकाल लेंगे, साइन अपन कास से निकाल लेंगे यहाँ पे। अब 3 और मेरे पास बचा है, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स, मिस 10 कॉट कॉसेक एंड सेक। 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है, हम उसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हम उसको याद कैसे करेंगे, हमको 3 बस याद करना पड़े मेन, बाकी जो 3 के लिए बात मैं करता हूँ कि कॉसेक के लिए, सेक के लिए और जो कॉट के लिए जो है, तो हम भैया क्या करें यहाँ पे, हम इसको उल्टा करेंगे। यहाँ पे हम इसी वैल्यू को हम जो है ऐसे रेसिप्रोकल कर देंगे, अंश को हर में, लेकिन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर देंगे आपस में, मतलब ऐसे इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा। तो सर हम बाकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, देखिए अगर मान लीजिए कि मुझे जो है 10 कॉट इस सब की वैल्यू फाइंड करनी, कॉट की जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है इस पर, बाकी ये सबसे जो है सिंपलेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है इसको याद करने का। अगर आप एग्जाम में जाते हैं, अगर आप भूल जा रहे हैं ना पे, तो क्या करें यहाँ पे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द साइन वैल्यू एंड कॉस वैल्यू इन द रफ। आप रफ कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, रफ में पीछे राइट कर सकते हैं यहाँ पे साइन की वैल्यू, फिंगर्स का यूज करना है, साइन में नीचे काउंट करना है फिंगर्स को, और कास में ऊपर काउंट करना है, और 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट आपको ले लेना है, और उसकी वैल्यू हमको लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमारा थीटा था हमारा एंगल, तो 0 डिग्री
30, 45, 60, 90। मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 जो है रिमेनिंग और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे पास है, वो कॉसेक है, कॉट है और कॉसेक है। तो हम क्या करेंगे, तब मुझे यहाँ पता है सर, यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं जो रेसिप्रोकल के फॉर्म होते हैं, जो रेसिप्रोकल होते हैं, जो उल्टा होते हैं, यहाँ पे व्युत्क्रम होते हैं, रेसिप्रोकल कुछ होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है, अगर मुझे कॉसेक फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कॉसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है, माने 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा होता है। अगर मुझे जो है कॉसेक की वैल्यू को फाइंड करना पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उस पर हम जो है साइन की वैल्यू को फाइंड करके हम उसका उल्टा कर दें, यहाँ पे हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे ऐसे पलट देंगे ऐसे से, लेकिन नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले को नीचे हम करके ऐसे कॉसेक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सर कॉसेक, कॉसेक, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि सर कॉसेक जो है, कॉसेक, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक हमको निकालना है सर, कॉसेक 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है हमारा, ए 1 जो है 1 साइन 30। अब क्या करना पड़ेगा सर, साइन की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं। यू नो अबाउट तो 1 साइन, ये क्या है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। अब ये पलटेगा से, अब ये क्या है, रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा, ऐसे हमारा 2 आ जाएगा हमारा 2, तो कॉसेक 30 गिव्स द 2। तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब साइन 30 की वैल्यू को फाइंड करना है, उसको उल्टा कर देना है, उसको रेसिप्रोकल कर देना पे, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देना पे। जैसे साइन 30 ना, साइन 30 1/2, तो फाइंड द कॉस 30, देन यू रिवर्स दिस टर्म, 2 को ऊपर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे, 2/1 मीन्स 2। देख पा रहे हैं, मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर हमारे इसमें जो है, ये हमारा कॉसेक था, ये हमारे पास आता है सेक, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है। अगर मुझे सेक की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो कॉस की वैल्यू को फाइंड करिए और उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका उल्टा कर दिया, हमारे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सेंड कर दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेंड कर दीजिए, मतलब उसको ऐसे पलट दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, मुझे सेक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस को उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमारे सेक की वैल्यू मिल जाएगा। और लास्ट मेरा बचता है यहाँ पर जो है, वो है कॉट। तो कॉट हमारा जो होता है ना, कॉट थीटा जो होता है वह 10 का रेसिप्रोकल होता है हमारे से, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अगर मुझे कॉट की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे हम 10 की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे उसको उल्टा कर देंगे, ऐसे जो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ऐसे पलट देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कॉट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये मेरे पास था, जो है ये मेरे पास हैंड ट्रिक था, जिसकी हेल्प से आप जो है सारे के सारे वैल्यू को आप जो है इजीली याद कर सकते हैं। अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको इस ट्रिक जो है समझ में आया होगा। तो चलिए हम जो इस टॉपिक को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड टेक केयर।